नंबर 1, जय श्री राम। जब जब धरती पर पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों व पाप को नष्ट करते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी बार बार पापियों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया। आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए और आने वाला अवतार वो किस रूप में होगा। मत्स्य अवतार। पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के तंद्रा अवस्था में उनके मुख से निःसृत वेद को है गर्वी दत्ते द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तथा मनु नामक राजा से कहा कि 7वें दिन प्रलय काल आने पर समस्त बीजों तंत्र वेदों के साथ नौका पर बैठ जाएं। उस समय स्पष्ट ऋषि के भी आ जाने पर भगवान ने महामत्स्य के रूप में उस नौका को उन सब के साथ अनंत जल राशि पर तैराते हुए उन सब को बचा लिया। उसके पश्चात है गर्वी को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। नंबर 2, कूर्मा अवतार। असुर राज बलि के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासन मुक्त कर देने पर भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा और जब मंथन के समय मथानी अर्थात मंदराचल डूबने लगा तो कूर्म अर्थात कछुआ रूप धारण करे और उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। नंबर 3, वराह अवतार। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने महासागर में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। वहीं भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध भी किया। नंबर 4, नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर ली। भगवत भक्तों पर भी भीषण अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसका विचार बदलने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल होने पर उसे मार डालना चाहा। जब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। नंबर 5, वामन अवतार। प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्ग अधिकार प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से अदिति के प्योव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधार कर 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नाप कर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा अपना सिर दिए जाने पर उसे सूतल लोक भेज दिया। नंबर 6, परशुराम अवतार। अन्यायी क्षत्रियों और विशेषतः हृदय वंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण कर लिया। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से उन्होंने माता का भी वध कर दिया था और पिता से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहने पर पुनः माता को जीवित कर दिया था। अत्याचार कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्रार्जुन के हजारों हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला था और पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि अर्थात परशुराम के पिता को बुरी तरह घायल कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर
उन सब का वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समन पंचक क्षेत्र के 5 कुंड भर दिए थे। फिर यज्ञ करके सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। इसके बाद 7वां अवतार है राम अवतार। इस विश्वरूप अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पुत्र एवं मुनिवर विश्रवा के पुत्र रावण, जो कुयोगवश राक्षस हुआ, के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यावर्त को अन्यायी राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। यह विशेषतः ध्यातव्य है कि मानव मात्र की प्रेरणा के लिए उत्तम आदर्श स्थापना का यह कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। राम कथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि की रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में चित्रित है। युद्ध समाप्ति के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्मा मानकर उनकी स्तुति करते हैं, तब भी वे कहते हैं कि मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ, हे भगवान ब्रह्मा, वह सब आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है। जो प्रेरणा इससे मिलती है वह स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परातत्पर ब्रह्मा मानते हुए लीला करने से कभी नहीं मिलती। अगला अवतार है कृष्णा अवतार। इस अवतार में भगवान ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। इस अवतार में भगवान ने विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबको चकित करते हुए दुराचारी कंस का वध किया और विख्यात महाभारत युद्ध में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करके विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों के विध्वंस के बहाने पृथ्वी के लिए भार स्वरूप प्राय समस्त राजाओं को सैन्य नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उनके द्वारा आदर्शों की अवहेलना कर मद्यपान में रमने वाले यदुवंश का भी नाश करवा दिया। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा में ही नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरणीय नहीं, चिंतन के योग्य हैं। राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझें, उसी में ज्ञान की सार्थकता है। कृष्ण चरित्र का वर्णन अनेक पुराणों में है, परंतु महाभारत के अंतर्गत आए अतिरिक्त शेष बाल लीला एवं अन्य लीलाओं का प्राचीन रूप हरिवंश पुराण में है। उसके बाद का रूप विष्णु पुराण में तथा सर्वथा परिष्कृत रूप श्रीदी मद्भागवत पुराण के पूरे 10वें स्कंद में है। इसके बाद है 9 का वेंकटेश्वर अवतार। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से महर्षि भृगु वैकुंठ जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने शेष शैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु के वक्ष तल पर जोरदार लात मारी। इससे श्री हरि की निद्रा खुल गई और उन्होंने भृगु से पूछा कि उनके कठोर वक्ष पर लात मारने के बाद उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। यह विचित्र दृश्य देखकर माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी आ गई और एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने भी निसंतान स्त्री वकुला को मातृत्व का सुख दिया। भागवत पुराण के अनुसार वकुला पूर्व जन्म में यशोदा थीं, जो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय उनकी पालक माता थी। देवी यशोदा के अंतिम समय में उन्होंने
अगले जन्म में उनकी पालक माता बनने का वरदान दिया था और कहा था कि वे उस जन्म में आकर विवाह भी अवश्य देख पाएंगी। माता लक्ष्मी के जाने के बाद से भगवान विष्णु श्री हीन हो गए और वकुला को भी एक निर्धन स्त्री थी। वेंकटेश्वर रूपी भगवान विष्णु ने पद्मावती रूपी माता लक्ष्मी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसने उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। श्री वेंकटेश्वर भगवान ने उस समय धन के देवता और यक्षों के राजा कुबेर से धन मांगा और वचन दिया कि वे उनका ऋण ब्याज समेत कलयुग के अंत तक चुका देंगे। भगवान वेंकटेश्वर ने तत्पश्चात देवी पद्मावती से विवाह किया और वहीं पर रहकर भक्तों का कल्याण करने का निश्चय किया। 10वां अवतार कल्कि अवतार। यह भविष्य का अवतार है। कलयुग का अंत समीप आ जाने पर जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब संबल नामक ग्राम के विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। उनके द्वारा अधर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सत्य युग अर्थात कृत युग का आना है। जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।